आज जींद और कैथल की अनाज मंडियों में वो नज़ारा देखने को मिला जो कभी ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में इनेलो दिखाने का काम करती थी। आज बेशक से ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जगह पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे अभय सिंह चौटाला ने भी किसानों के लिए आज जींद और कैथल में बड़ी ताल ठोकने का काम किया, एक्शन मोड में आने का काम किया। अभय सिंह चौटाला आज जींद और कैथल की अनाज मंडियों में बिना नंबर वाले ट्रैक्टर के साथ पहुंचे और गेहूं की खरीद को लेकर उन्होंने सरकार को ललकारने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने कुछ दिन पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि गेहूं की खरीद को लेकर किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसानों को परेशानी हुई तो वो फिर बिना नंबर वाले ट्रैक्टर के साथ अनाज मंडी में पहुंचेंगे और तब देखेंगे कि उनके ट्रैक्टर को कौन एंट्री नहीं करने देगा, उनके ट्रैक्टर को लेकर कौन खरीद नहीं करेगा। और अभय सिंह चौटाला ने आज अपनी बात को खरा साबित करते हुए जींद और कैथल के मंडियों में ट्रैक्टर के साथ एंट्री की और उन्होंने ये बता दिया कि किसानों के साथ इनेलो हरदम खड़ी है। आपको ये भी बता दें कि इनेलो ने इससे पहले प्रदेश की सभी मंडियों में कष्ट निवारण केंद्र भी खोलने का काम किया था और इनके जरिए किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर उन्होंने सरकार को पहले भी अल्टीमेटम देने का काम किया था। जिनके साथ साथ आज कैथल में भी रामपाल माजरा और उमेद लुहान की अगुवाई में हजारों किसानों ने गेहूं की खरीद को लेकर प्रदर्शन करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला के साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया और ये बता दिया कि प्रदेश के लाखों किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं और इस लड़ाई में इनेलो का साथ देने के लिए भी वो तैयार हैं। अभय सिंह चौटाला ने जींद में एसडीएम को अपने साथ लेकर साफ तौर पर बता दिया कि किसानों को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की पानी की समस्या को लेकर भी एसडीएम से सवाल जवाब करने का काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने सरकार के पास ये मैसेज भी पहुंचाने के लिए कहा कि अगर किसानों को कोई परेशानी हुई तो फिर इनेलो बड़ा और कड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में जिस तरह से हजारों की संख्या में आज किसान मैदान में उतरे, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो गया कि किसानों के हक के लिए सिर्फ इनेलो ही पूरी गंभीरता के साथ मैदान में उतरी हुई है। किसानों की मदद के लिए इनेलो तमाम मंडियों के अंदर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में डटी हुई है। किसानों को हो रही खरीद की परेशानियों को लेकर अभय चौटाला ने पहले से ही सरकार को चेताने का काम किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बायोमेट्रिक जैसी जो नई शर्तें हैं वो किसानों को परेशान करने का काम कर रही हैं। उन्होंने ट्रैक्टर को लेकर भी सरकार से नाराजगी जाहिर करने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि जो नई शर्तें हैं वो किसानों को परेशान ज़्यादा कर रही हैं और किसानों को इस नई व्यवस्था से ज़्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने खरीद के अंदर गड़बड़ करने वाले दलालों और अफसरों के खिलाफ सरकार को शिकंजा करने को कहा और कहा कि इसकी बजाय किसानों को परेशानी हो रही है और ऐसा करना सरकार के लिए ठीक नहीं है। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में जिस तरह से आज हजारों किसानों ने जींद और कैथल में सरकार से नाराजगी जाहिर की और इससे यह भी साबित हो गया कि किसान गेहूं खरीद को लेकर संतुष्ट नहीं है, चाहे बायोमेट्रिक हो, चाहे ट्रैक्टर के नंबर के साथ एंट्री हो। और इसके साथ साथ किसानों के लिए जिस तरह से गेहूं खरीद में परेशानी हो रही है और जिस तरह से गेहूं का उठान भी नहीं हो रहा है, उससे भी अभय चौटाला बेहद नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद के साथ साथ गेहूं का उठान भी समय पर होना चाहिए, तभी फसल की बर्बादी रुकेगी, तभी बारिश और खराब मौसम के अंदर ये फसल को खराबा नहीं होगा। उन्होंने अफसरों को साफ तौर पर कहा कि अगर किसानों को कोई परेशानी हुई तो फिर वो मैदान में और भी उतर जाएंगे और किसानों की मदद के लिए वो 24 घंटे तत्पर बैठे हैं। अभय सिंह चौटाला के साथ जिस तरह से इनेलो पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर किसानों के समर्थन में उतरी है, वो दूसरी पार्टियों के लिए एक नाजीर कही जाएगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के नेता बेशक से मंडियों का दौरा कर रहे हैं लेकिन उनमें एक्शन कम नजर आता है, उनमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा नजर आती है। लेकिन इनेलो अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में गेहूं खरीद को लेकर पूरी गंभीरता के साथ मैदान में डट गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार मंडियों के अंदर समस्या निवारण केंद्रों की स्थापना की गई है और इसके साथ साथ गेहूं खरीद को लेकर किसानों की मदद के लिए इनेलो के नेता और वर्कर 24 घंटे जिस तरह से मंडियों में बैठे हुए हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ गया है कि इनेलो किसानों की मदद के लिए पूरी सीरियस होकर मैदान में जुटी हुई है, लगी हुई है। अभय सिंह चौटाला का आज जींद और कैथल की मंडियों में आना साफ तौर पर यह साबित कर गया है कि वो किसानों का साथ देने के लिए, किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए पूरी ताकत के साथ सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और गवर्नर से भी पहले इस मामले में मुलाकात की थी और अभय सिंह चौटाला की मुलाकात के बाद ही पुरानी मंडियां यानी कच्ची मंडियां बरकरार रही, जिसके चलते भी किसानों की समस्या कम हुई है।
हैं। अगर 270 के आसपास कच्ची मंडियां कैंसिल हो जाती तो फिर किसानों को अपनी फसल बेचने में बड़ी दिक्कत आती, लेकिन अभय सिंह चौटाला के प्रेशर में सरकार को झुकना पड़ा और यही वजह है कि अब अभय सिंह चौटाला और इनेलो के प्रेशर के चलते ही जहां 24 घंटे मंडियों में गेहूं की खरीद हो रही है, वहीं किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए भी आज रविवार होने के बावजूद अफसर मंडियों में मौजूद रहे। यानी इनेलो और अभय सिंह चौटाला जिस हिसाब से किसानों के समर्थन में मैदान में डटे हुए हैं, उसके चलते ही किसानों को काफ़ी कुछ सहूलियत हो रही है। उनकी समस्याओं को लेकर कहीं न कहीं सरकार भी गंभीर है, सरकार के ऊपर प्रेशर भी आया है और ये सारी की सारी जो सरकार की वर्किंग है वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि इनेलो का दबाव काम आ रहा है। यह सच्चाई है कि एक बड़े सिंडिकेट के चलते हर साल सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आसपास के प्रदेशों से सस्ता गेहूं मंडियों में बिकने के लिए आता है और असली किसानों को उस समस्याएं पेश आती हैं। लेकिन जितनी सख्त शर्तें और कंडीशन सरकार ने गेहूं खरीद में लगाई है, उसके चलते ओरिजिनल किसानों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। बायोमेट्रिक और ट्रैक्टरों की एंट्री को लेकर नए नियम किसानों को ज़्यादा परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं और अभय सिंह चौटाला ने इसी बात का सरकार के सामने उठाने का काम किया था। उन्होंने सरकार को चेताने का काम भी किया था और साफ तौर पर कहा था कि 6 महीने के बाद अपनी फसल को लेकर मंडियों में आने वाले किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी बजाय सरकार को अपना सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए और सरकार को किसानों को खरीद के मामले में पूरी तरह से समस्या मुक्त करना चाहिए। और इसलिए आज अभय सिंह चौटाला पूरी ताकत के साथ, पूरे दल बल के साथ मैदान में उतरे हुए थे और जिस तरह से हजारों किसानों ने अभय सिंह चौटाला के साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया, उससे आज इनेलो काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आई और एक बार फिर से ओम प्रकाश चौटाला की तर्ज पर इनेलो किसानों की कसौटी पर खरा उतरती हुई नजर आई। यानी अभय सिंह चौटाला किसान हितैषी के तौर पर आज अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे और ऐसा करना किसानों के लिए बहुत जरूरी था।